तो लीजिए जी, आज हम दाल चना बना रहे हैं जो कि बहुत ही स्पेशल किस्म की रेसिपी है। ये होटल स्टाइल रेसिपी है, तो इसको होटलों वाले जैसे बनाते हैं हमने इस हिसाब से आज इसको बनाया है, जो कि बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रीमी और बहुत ही शानदार। इसमें मैंने जो इसकी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं सारी इसमें बता दी हैं, तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाना है ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचता रहे। अस्सलाम वालेकुम। तो साथियों, आज हम बना रहे हैं होटलों पर बनने वाली चने की ज़बरदस्त किस्म की दाल। असल रेसिपी लेकर आया हूं। आप इसको होटलों में कमर्शियल यूज़ के लिए भी बना सकते हैं और घर पे बनाएंगे तो क्या ज़बरदस्त और चटखारेदार मज़ेदार किस्म की ये रेसिपी होने वाली है। तो आइए जल्दी से रेसिपी को शुरू करते हैं और जो जो ज़रूरी ट्रिक्स एंड टिप्स होंगी वो सारी मैं वीडियो के साथ ही शेयर करता जाऊँगा। तो ये दाल चने आधा किलो और इसको पानी में भिगो लिया था, तो इसको डालेंगे अब हम प्रेशर कुकर में। तो लीजिए, सारी दाल को हमने डाल दिया है प्रेशर कुकर में और ये देखें, दाल को डालने के बाद हमने चेक करना है कि ये जो हमारा एक उंगल पानी है ये ऊपर आए। तो ये एक पोटा जो उंगली का है या आधा इंच पानी ऊपर आए। तो अब हम इसमें डालेंगे, ये हमारे पास 5-6 हरी मिर्चें हैं, इनको डाल दिया। ये हमारे पास मीडियम साइज़ के 3 अदर टमाटर हैं, अब हम इनको डाल देंगे। और यहाँ पर डालेंगे हम इसमें आधा चम्मच हल्दी का और यहाँ पर मज़ीद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च की भर के। तो और थोड़ा सा इसमें शामिल करेंगे नमक, हम आधा चम्मच। बाकी जो वो बाद में जब हम तड़का बनाएंगे उस वक्त इसमें डाल देंगे। तो ये सब कुछ डालने के बाद हम प्रेशर को बंद करेंगे और इसको रखेंगे उबालने के लिए। तो इसको बंद करके रखते हैं उबालने के। तो लीजिए, हमने प्रेशर को बंद कर दिया है और ऊपर वेट रखेंगे और इसको विसल आने पर के तकरीबन 12 मिनट तक हम उबालेंगे। जैसे ही 12 मिनट होंगे विसल के, तो हम इसको ढक्कन को उठाएंगे और मिलते हैं 12 मिनट के बाद। ये 12 मिनट हो गए हैं इसको विसल को चलते हुए। तो ये अब हम इसको उठाएंगे, इसका जो प्रेशर रिलीज़ करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जैसे रिलीज़ होता है हम फिर मिलते हैं। तो लीजिए, प्रेशर रिलीज़ हो चुका है, तो अब हम इसका ढक्कन उठाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें जी, माशाल्लाह कितना खूबसूरत नज़ारा है। तो लीजिए, ये दाल हमारी जो, आप इसको चेक करते हैं कि किस लेवल तक हमने इसको गलाना है। तो ये देखिए, ये तकरीबन 90% गली है। वैसे तो इसको 95% भी कह सकते हैं, लेकिन हमने 90 to 80% तक इसको गलाना है। तो अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रखते हैं और अब हम अपना दूसरा जो प्रोसेस है वो शुरू करते हैं। तो लीजिए, कढ़ाई हमने रख दी है चूल्हे के ऊपर और इसमें डालेंगे अब हम घी। तो ये आधा किलो दाल के लिए हमने लिया है 1 पाव घी। तो वैसे असूली तौर पे आधा किलो दाल हो तो इसमें 1.5 पाव घी जाता है, लेकिन हम घर के लिए यूज़ कर रहे हैं इसलिए हम इसमें तकरीबन 1 पाव घी का इस्तेमाल करेंगे। तो लीजिए, घी गर्म हो चुका है। तो घी में अब हम सबसे पहले डालेंगे प्याज और इसको करेंगे लाइट ब्राउन। ये देखें, ये 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज हमने ले लिए थे और इनको अब हमने डाल दिया इसमें घी में और इसको हम करेंगे लाइट ब्राउन। तो जैसे ही लाइट ब्राउन होते हैं तो मिलते हैं हम। तो लीजिए, उतनी देर में हम ये टमाटर निकालेंगे जो कि हमने दाल में शामिल किए थे। ये लें जी, हमने तीनों टमाटर निकाल लिए हैं और अब हम क्या करेंगे, इनका जो छिलका है ये देखें, ये छिलका हम इनका रिमूव कर देंगे ताकि जो छिलका दाल के अंदर ना हो। ऐसे करके छिलका बिल्कुल आराम से उतर जाएगा। तो लीजिए, प्याज हमारा जो है ये देखें हल्का सा लाइट ब्राउन हो चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे, ये हमारे पास 1 चम्मच है लहसुन का पेस्ट और 1 चम्मच ही हम इसमें डालेंगे भर के अदरक का पेस्ट। तो ये अदरक का पेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा कर लें। तो इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद करीब हम इसको 1.5 से 2 मिनट तक भूनेंगे अच्छी तरह, ताकि जो लहसुन की हीट है वो ख़त्म हो सके। तो लीजिए जी, अदरक और लहसुन का जो पेस्ट है वो तकरीबन भुन चुका है।
तो अब हम सबसे पहले इसमें डालेंगे, हमारे पास है ये हमने लिया है तकरीबन 1 कप दूध का। तो ये दूध हमने डाला है। आप दूध ना भी डालें तो कोई बात नहीं, दूध ऑप्शनल है। दूध की जगह पर आप पानी भी शामिल कर सकते हैं। और इसको शामिल करते ही हम इसमें आप डालेंगे 2 चम्मच सिरके के। ये सेब का सिरका है 1 और ये 2। अल्लाह के नबी का फरमान है कि जिस घर में ये सिरका होगा उस घर में कभी कोई बीमारी नहीं आ सकती। तो हर जो आप रेसिपी बनाते हैं, जो भी सालन बनाते हैं, उसमें कोशिश किया करें कि आप लोग उसमें सिरके को शामिल करें। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच हमने दाल को उबालते वक्त मिर्चों की डाली थी और 1 चम्मच इसमें और डालेंगे। और इसके साथ ही हम डालेंगे आधा चम्मच हल्दी का। ये लेंगे आधा चम्मच आ गया हल्दी का। और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच ये कश्मीरी मिर्च है। ये तीखी नहीं होती बिल्कुल, ये सिर्फ कलर के लिए और ख़ूबसूरती के लिए होती है। तो इसके साथ ही हमने नमक डाला था आधा चम्मच, तो आधा चम्मच इसमें और डाल देते हैं। तो ये नमक अपने स्वाद के हिसाब से कम या ज़्यादा किया जा सकता है, या बाद में भी खाते वक्त इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसको डालने के बाद हम इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। और इसको भूनने के बाद ये जो हमारे पास टमाटर थे आपने देखे, तो इस टमाटरों को हम ऐसे चम्मच की मदद से मैश कर लेंगे। और इनको मैश करके हम इसमें शामिल कर देंगे ऐसे। ये देखिए, तो इनको शामिल करने के बाद हम तकरीबन इनको उस वक्त तक भूनेंगे जब तक ये अच्छी तरह मेल्ट नहीं हो जाती। तो साथ ही यहाँ पर हमारे पास ये 1 कप मलाई का है, मलाई जिसको कहते हैं दूध की मलाई, इसको शामिल करेंगे। है ये भी ऑप्शनल, लेकिन इसका टेस्ट इसको शामिल करने से बड़ा बढ़ जाता है। अगर आप इसको शामिल करेंगे तो इसका टेस्ट ज़बरदस्त हो जाएगा। ये ऑप्शनल है, अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो करें, अगर नहीं है आपके पास अवेलेबल तो ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन मैं जायके और टेस्ट को बढ़ाने के लिए इसको इस्तेमाल करता हूँ। आप भी इसको इस्तेमाल ज़रूर करें रेसिपी में, उससे इसका जो जायका और फ्लेवर है वो बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसमें शामिल करूँगा अचार का मसाला 1 चम्मच। ये देखें जी, ये बना हुआ अचार का मसाला है, तो इसको शामिल कर देंगे इसमें जायके और लज्जत के लिए। ये तो लीजिए, ग्रेवी हमारी जो है भूनकर बिल्कुल प्यारी सी तैयार हो चुकी है। तो इसके ऊपर से हमने ये जो तरी थी घी सी थोड़ा सा उतार लिया है, इसको बाद में शामिल करेंगे। तो ये आपने भी ऐसे ही करना है कि जब दाल शामिल करनी है तो उससे पहले हमने इससे जो आधा घी है, तरी जो बनी हुई है, उसको उतार लेना है। तो अब हम इसमें शामिल करते हैं ये दाल जो हमने उबाल ली थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लीजिए, दाल को हमने डाल दिया है और अब इसको हम अच्छी तरह होटल स्टाइल में इसको फ्राई कर लेंगे। तो ये है जी दाल चना होटल स्टाइल, जो कि बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो जैसे ही आप इसको खाएंगे तो बड़ा ही मज़ा आने वाला है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा और दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपीज़ बनाएं और फुल एंजॉय करें। आपका बहुत शुक्रिया। तो इसको 5 मिनट भूनने के बाद ये हम इसको सर्व करेंगे। तो ये तकरीबन ये 5 मिनट तक भुन चुकी है। तो अब हम इसको सर्व करते हैं। तो ये ले जी, सर्व करने से पहले हम इसमें डालेंगे, ये हमारे पास हरी मिर्चें थी और ढेर सारा इसमें डालेंगे हम हरा धनिया। तो अब ये बनेगी फुल होटल स्टाइल दाल चना। तो इसको शामिल करने के बाद हम इसको अब हिला देंगे और अच्छी तरह मिक्स करेंगे और फिर इसको सर्विंग प्लेट में सर्व करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये लेंगी दाल हमारी मज़ेदार किस्म की, बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत दाल तैयार हो चुकी है। तो ऐसे ही आपने इसको सर्व करना है। तो यही होटल स्टाइल होती है, जो दाल चने होती है, जो कि आपको 500-600 रुपये की प्लेट के हिसाब से देते हैं। लेकिन आप इतने ही पैसों में अपने घर पे बहुत ही शानदार किस्म की जो दाल माश है उसको बना सकते हैं।
तो अब इसके ऊपर हम डालेंगे ग्रेवी, जो कि हमने ये जो तरी थी, जो कि हमने थोड़ी सी पहले ही उतार ली थी। तो यही होटल वालों का स्टाइल होता है, वो भी ऐसे ही करते हैं, इसको बाद में ऊपर शामिल करते हैं। तो ये लें जी, हमारी दाल चना जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है, खूबसूरत, प्यारी, मज़ेदार और शानदार। तो लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त और होटल स्टाइल ये रेसिपी है, तो आप बहुत ही इंजॉय करने वाले हैं। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।